कहेंगे कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपने अगर अपने बच्चे को कोटा में भेजा है तो ये पुनीता सिंह आपसे वादा करती है कि आपके बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। 8 घंटे के लिए आप माफ जी बिल्कुल, मैं कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ बच्चों के बीच में कि मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। बच्चों के साथ बच्चे बन जाती हैं सर, वाकई में डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या उनका ऐसे मेरे साथ रिश्ता जुड़ चुका है कि नहीं, उनको चोट भी लगेगी ना, हमें पुनीता मैम के पास जाना है। तो ये मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात है कि एक माँ उनके घर पे है और एक दूसरी माँ इनके स्कूल में यहाँ पड़ता है। ये हमारा पड़ता है नंदगंज, ये बागी पड़ता है, चोचकपुर और ये मठिया के बीच में ये बागी गांव पड़ता है हमारा। बच्चों को जो एकदम बिल्कुल गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है पढ़ाई में, जिनकी बिल्कुल दैनिक स्थिति खराब है, उन बच्चे की ड्रेस, कॉपी, किताब सब कुछ हमने फ्री कर रखा है। जो हमारी पढ़ाई है, कोटा जो हमारा मतलब वहाँ का मेन ब्रांच वहाँ की है राजस्थान की, वो चीज़ हम यहाँ पर लाए हैं। पब्लिक स्कूल बागी का तीसरा एनुअल फंक्शन था। जी मैडम, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो मैं पुनीता सिंह, द कोटा ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है। आज हमारे जो स्कूल का वो तीसरा जो वर्षगांठ कहते हैं स्कूल का हुआ है। हमारा मेन मकसद जो उद्देश्य था ना कि जो पेरेंट्स जो आए और उनके बीच में जो एक संदेश गया था कि मतलब ये प्रोग्राम कराने का क्या मकसद था। देखिए, कोटा के जो हमारी पढ़ाई है, कोटा जो हमारा मतलब वहाँ का मेन ब्रांच वहाँ की है राजस्थान की, वो चीज़ हम यहाँ पर लाए हैं ना। भाई आपकी ब्रांच कोटा से आप लाई? जी जी बिल्कुल, हमारी मेन ब्रांच वहीं राजस्थान में ही है। वहीं की चीज़ें हम यहाँ पर मतलब कोटा स्कूल के नाम से यहाँ खोले हैं। और भाषण में लोग कुछ बता रहे थे कि आप लोग फ्री में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। कुछ लोग इस बात को कहेंगे भी कि नहीं, ऐसा नहीं कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोग कहेंगे भी कि अरे चीज़ें दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं दांत। ये चीज़ मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि वाकई में मैं जिस गांव में गई, मैंने वहाँ के बच्चों से मिला, उनकी दैनिक स्थिति हमने देखी, वहाँ के पेरेंट्स से हमने बात की। वो पेरेंट्स हमसे क्या बोले कि मैडम देखिए, मैं कि सर देखिए, हमारा स्कूल बहुत कम फीस मात्र में अच्छी पढ़ाई आपको देगा। बोले आप किसी पेरेंट्स की या किसी लोगों के बहकावे में आप बिल्कुल मत आइए। और ये बात बिल्कुल सत्य है सर कि हमने 30 बच्चों को जो एकदम बिल्कुल गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है पढ़ाई में, जिनकी बिल्कुल दैनिक स्थिति खराब है, उन बच्चे की ड्रेस, कॉपी, किताब सब कुछ हमने फ्री कर रखा है अपनी तरफ से। तो कैसे विद्यालय का व्यवस्था चलता है? विद्यालय में आपको पता होगा कि बगैर वेतन दिए कोई टीचर नहीं आएगा, ऐसा और तमाम व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि सर जब ऊपर वाला अपने साथ है फिर कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें हैं, मानते कि जैसे कि देखिए इस स्कूल का ये ऐसा मात्र स्कूल है कोटा कि कम फीस में आपको, देखिए ऐसे तो बहुत लोग हमारे हैं कि वो ट्रांसपोर्ट में भी, स्कूल की फीस में भी माफ़ कराते हैं। देखिए हम कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम ये सोचते कि अगर हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा कुछ 4 साल के बाद या जब तक वो पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी लगन है ना कि हम IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर कुछ ना कुछ बनेंगे ना, हम कहते कोई बात नहीं। पैसे सर तो देखिए स्कूल बसें हैं, ड्राइवर होते हैं, टीचर है, सबकी सैलरी है, छोटे मोटी चीज़ों में भी लगता है। और स्कूल की तरह हमारे स्कूल में भी सर शीशे की बिल्डिंग अभी देखिए नहीं लगी है, क्यों आपसे हम झूठ बोलें। हाँ ये है कि क्वालिटी जो हमने पढ़ाई कोटा की दी है वो चीज़ यहाँ पे वो रहेगी। और हमने पेरेंट्स से कहा भी है। किस स्थान पर विद्यालय पढ़ता है? ये हमारा पड़ता है नंदगंज, ये बागी पड़ता है, चोचकपुर और ये मठिया के बीच में ये बागी गांव पड़ता है हमारा, वहाँ पर ये स्कूल है। मैडम, सुना है कि कंप्यूटर शिक्षा फ्री में दे रही हैं? बिल्कुल देंगे सर, और स्कूल वाले चार्ज लेते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल, बच्चा हमारा आए, कंप्यूटर लगेगा, उसकी कोई फीस हम नहीं लेंगे। और ये पेरेंट्स भी अगर आके हमसे कहें या बच्चे कई बार झूठ जाके कहते हैं ना कि नहीं फीस भाई लगेगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रही हूँ कि कंप्यूटर बच्चा के सीखे, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। और कुछ लोग कहेंगे कि बच्चों को आप एडमिशन के लिए ऐसा कर रही है कि फीस नहीं? जी नहीं सर, 3 साल हम स्कूल को चलाए हो गया, लालच आप कितना किसको देंगे। और आज के समय में बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स आज के समय सर बहुत एक्टिव हैं, आप कितना उनको बेवकूफ़ बना लेंगे। और हमने पेरेंट्स से कहा है कि सर कि 2 साल पहले हमने सुविधा नहीं दी थी, कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी, लैब की सुविधा नहीं थी, बच्चों के खेलकूद के सामान की सुविधा नहीं दी थी। स्कूल में जैसे क्लास में बच्चों के प्रोजेक्टर हो गए, मतलब बच्चों के और भी सारे जैसे तमाम चीज़ें थी, नहीं थी। इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं, पर इस बार हम चीज़ें ये करेंगे और जब पेरेंट्स आएंगे इस चीज़ को वो देखेंगे तो शायद उनको तसल्ली होगी इस चीज़ की। और एक सवाल उठता है। जी बिल्कुल। आप एक लोकल क्षेत्र में हैं, शहर में भी नहीं है, विद्यालय तो अच्छा है, लेकिन जितने बच्चे बच्चियां यहाँ जो कार्यक्रम दिखाई हैं उनको गाइड करने वाला कौन है? देखिए सर, गाइड करने वाले माँ बाप भी हैं, गुरु भी होता है और स्कूल के सभी लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे पहली चीज़ तो एक माँ होती है।
एक माँ से शुरुआत हम करते हैं कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का जितना ध्यान वो रख सकती है एक पिता नहीं रख सकता है। तो ये चीज़ हम तो खुद कहते हैं, उन माँ बाप को भी हम मतलब उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं कि चलिए 6 घंटे 8 घंटे तो बच्चा हमारे स्कूल में रहेगा, बाकी दिन तो बच्चा उनके घर पे रह रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस हरकत को भी हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। उस पेरेंट्स हम लोग बातें भी करते हैं कि सर बच्चा घर पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि सारा श्रेय हमें जाता है, ये श्रेय माँ बाप को भी जाता है कि उनके संस्कार कैसे हैं क्या हैं, तो उस चीज़ से बच्चे वो चीज़ सीखे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि शायद यहाँ के जो लोकल बच्चे गांव के हैं, लेकिन सच में हम ये नहीं कह सकते सर कि शहर के बच्चे नहीं, हमारे गांव के भी बच्चे शहर के मुकाबले में नंबर 1 हैं। मैम सुना जाता है कि बच्चे आपसे बहुत अफेक्शन करते हैं, आखिर क्या वजह है? बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। लगाव सर देखिए हर किसी का किसी न किसी से लगाव होता है, तो भगवान का भी होता है ना कि भक्त से होता है, भक्त का भी भगवान से लगाव होता है, ये चीज़ें हैं सत्य। लेकिन कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना सर भगवान का रूप होते हैं। आप बच्चों को कहते हैं कि चॉकलेट टॉफ़ी दे के आप उनको अपने करीब ला सकते हैं, कुछ चंद दिनों के लिए ला सकते हैं, लेकिन वो बच्चे भी देखते हैं ना कि एक हमारी जो जन्म देने वाली माँ है और एक ये मैं बेटा आप उनके पास जाइए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या उनका ऐसे मेरे साथ रिश्ता जुड़ चुका है कि नहीं, उनको चोट भी लगेगी ना हमें पुनीता मैम के पास जाना है। तो ये मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात है कि एक माँ उनके घर पे है और एक दूसरी माँ इनके स्कूल में यहाँ पर है। यानी इसको मान लिया जाए कि 8 घंटे के लिए आप माँ की। जी बिल्कुल, मैं कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ बच्चों के बीच में कि मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, बच्चों के साथ बच्चे बन जाती हूँ सर। वाकई में कहते हैं ना कि जिस तरह से आप एक बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे ना सर, तो बच्चा चाहे कितना भी बिगड़ा हो, कहते हैं ना कि उसको आप प्यार से सिखा सकते हैं, आप मार पीट नहीं सिखा सकते। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि नहीं मैडम बच्चे आप कितने मतलब खास हैं कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो चीज़ आपने करके बच्चों को सिखाई है, तो इस चीज़ का मैं मानती हूँ। मैं तो कहती हूँ उस गॉड भगवान की कृपा है सर कि बच्चे मुझे माँ तो छोड़िए, कहते कि आप हमारी दूसरी माँ हैं। मतलब रात में भी अगर बच्चे फ़ोन करेंगे तो कहेंगे मैडम आप क्या कर रही हैं, आपने खाना खा लिया मैडम। तो कहीं यही जादू तो बच्चों को खींच नहीं लाता है यहाँ? वही चीज़ है, मैं तो कहती हूँ कि कभी मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी तो शायद मेरे लिए बड़ा वो मुश्किल हो जाएगा, वो कृष्ण सुदामा वाली हाल हो जाएगी हमारे साथ। जी क्षेत्र के जनता की और क्षेत्र के अभिभावकों के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए क्या कहिएगा? देखिए मैं यहाँ के अभिभावकों के लिए और जहाँ के लोग जिससे हम हमारे फेसबुक के माध्यम से या जिससे लोग सभी लोग हमारे माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सर बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग आए। जितनी उम्मीद मुझे नहीं थी उससे बहुत बहुत मतलब अविस्मरणीय अकल्पनीय अद्भुत वो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। इतनी कड़ी धूप में भी रहने के बाद जो भी पेरेंट्स आए अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखें और उन्होंने विश्वास बनाया था उस विश्वास पे वो खड़े उतरे हैं वाकई में। तो हम यही कहेंगे कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपने अगर अपने बच्चे को कोटा में भेजा है तो ये पुनीता सिंह आपसे वादा करती है कि आपके बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने देगी। एक बार पूरा परिचय सहित और स्थान का नाम लेते हुए सब विस्तार से। मैं पुनीता सिंह द कोटा ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल, निवास स्कूल हमारा यहाँ पे मतलब ग्राम बाघी में पड़ता है, ननगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी से अंदर जाने पर गांव बाघी में हमारा स्कूल है। और सर जी आपके पास इतना ब्रेन वॉश करने वाला किसी का हाथ तो जरूर होगा, आपके अगल बगल हस्बैंड लोग होते हैं सर, होते हैं लोग, लेकिन कहते हैं कि जब अगर आप खुद समझदार हैं तो लोग चाहे कितना भी ब्रेन वॉश करें। और पहली चीज़ तो क्या होती है सर कि अगर कोई समाज में गांव में या कई जगह कुछ अच्छी चीज़ होती है ना तो लोग उसकी कमियां निकालते हैं, सोचते हैं अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रहा है ना कुछ तो कमी निकालो। तो जब आप ईमानदारी से पूरी शिद्दत से और पूरी दिल से कर रहे हैं ना तो ऊपर वाला भी आपका सर साथ देता है। तो लोग क्या चीज़ है, लोग को मैं कुछ नहीं समझती। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? पढ़ाई हमारी BA MAd B.Ed करा हुआ है जी, हरियाणा से हमने कर रखा है। देहात क्षेत्र में आकर कुछ अलग जगाना है और कुछ नया कुछ करना। जी बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, मैं शहर से गांव की तरफ आ गई हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा सा मतलब मुश्किल था ये चीज़ें। तो उल्टी गंगा थी ना? उल्टी गंगा मतलब कहते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, कैसे मैनेज किया आपने? हमने अपने मन को मजबूत किया सर और ये सोचा कि हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी तमाम महिलाएं होंगी, बहुत लोग होंगे जो अपने सपने खुद के नहीं बच्चों के सपने को साकार करने के लिए, गांव समाज को बदलने के लिए, अगर हम ये सोचते कि अगर आज हमारा गांव समाज बदलेगा तो ये मैं सोचूंगी कि हरियाणा से आना मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़, हमारे लिए कामयाबी है। मैडम कुछ लोग बता रहे थे कि मैडम हम लोग के हरियाणा भाषा में भी कुछ बोल लेती है। जी नहीं, देखिए अब तो ऐसा है, देखो मैं क्यों झूठ बोलूँ, यूपी की गाजीपुर रही है लेकिन कर्मभूमि तो हरियाणा में रही है ना? जी, लेकिन देखिए यूपी में रही हूँ, यूपी वाली भाषा करूँगी, अब हरियाणा वो कहते हैं वो छोड़ाएं वो गलियाँ हम, तो अब हरियाणा की बातें क्या करना, वो जान दीजिए। बस कहते हैं कि यूपी की मिठास बोली है, अच्छी बोली है, यहाँ के लोगों की बहुत अच्छे हैं, लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, तो यहाँ के इस माहौल में मैं ना
बिल्कुल ढल गई हूँ। चलते चलते आप अकेली नहीं है, आपके पीछे आपके ससुर हैं, आपकी सास जी, हैं जी। और आपके हस्बैंड हैं। जी। तीनों लोगों का सपोर्ट आपको पूरा भरपूर मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, इसमें कोई कमी नहीं है। पिताजी, माताजी और सर बिल्कुल मतलब सबका सहयोग रहता है। हम तो कहते हैं कि अभी तो हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, जो छोटी मोटी कमियां होती हैं कुछ सीखना होता है तो हम बाबूजी से खुद आज भी कहते हैं कि भाई उन्होंने तो पूरी दुनिया देखी है, तो आज भी मैं मेरा मार्गदर्शन कुछ भी होता है तो मैं उन्हीं से कहती हूँ कि बाबूजी ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे बताइए। तो वो बताते हैं, एक मतलब एक माँ क्या मतलब एक बाप बेटी का जो रिश्ता होता है ना, उस तरह से हमारा एक रिश्ता एडमिशन है। का आपका ट्रेंड कुछ और है, सुनते हैं कि पहले आप पढ़ाई करती हैं इसके बाद एडमिशन लेती हैं, ऐसा जी बिल्कुल, पहले ऐसा है कि देखिए बच्चे पहले पढ़ाई कर लें और स्कूल में क्या होता है कि जी आइए फटाफट एडमिशन लीजिए और ये दीजिए कॉपी किताब फटाफट हो गई सारी चीज़ें। हमने साफ कहा है बच्चा आए, एग्ज़ाम दे और 10 दिन तक हमने क्या रखा, 10 दिन, एक हफ्ते भी नहीं, 10 दिन बच्चा आराम से पढ़े, घर जाके बताएं कि नहीं हमें ये चीज़ समझ में आ रही है तो हम एडमिशन कराएंगे। हम आपको धक्का नहीं करेंगे कि सर आप आइए और एडमिशन कराइए, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी। हाँ, जो बच्चे कहते हैं सर अच्छे बच्चों को तो कोई भी बना देगा, आप खराब बच्चों को बनाइए ना अच्छा, तो मैं मानूँ इस चीज़ को। अच्छा, कुछ विद्यालयों में भी देखा जाता है कि फीस की वजह से बच्चों को परीक्षा से बेदखल कर दिया जी, जाता है, लेकिन कभी ऐसा आपके हमारे दिमाग में कुछ घुसा? नहीं, हमारे यहाँ तो स्कूल में ऐसा क्या है कि पेरेंट्स बच्चे भी निराले हैं। उनको देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप से नहीं सर नहीं दे पा रहे एग्जाम फीस भी, लेकिन तभी हमने बच्चों का एग्जाम नहीं रोका, हमने किसी बच्चे का एग्जाम नहीं रोका। भाई ठीक है, टीचर क्लास में कहते हैं कि आप एग्जाम फीस नहीं देंगे तो हम आपको एग्जाम देने नहीं देंगे, लेकिन हमने किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं किया। हमें कि कोई बात नहीं मैडम, बाद में चीजें हो जाएंगी, नहीं देंगे मानेंगे चलिए कोई बात नहीं, वो हम भी दे देंगे। मैम, कुछ विद्यालयों में बच्चों को पीटा भी जाता है जी पढ़ाई लिखाई के जी, लिए। क्या ऐसा कुछ है क्या? हमारे यहाँ सर पीटा नहीं जाता है। हाँ, पेरेंट्स की अगर सहमति होती है कि जी बच्चा हमारा बहुत बदमाशी कर रहा है तो हम सर डांट सकते हैं, मार सकते हैं। बाकी और स्कूल की तरह वो जो पहले जमाने वाली वो पिटाई होती थी ना, वो चीज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि सर देखिए चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आज के समय में आप बच्चों को जितना प्यार से समझाएंगे तो वो समझेंगे, मारपीट से आप क्या कर पाएंगे बच्चे का? समझाकर ही काम जी निकाल बिल्कुल, हो सके बच्चा समझ जाएगा। हाँ, लेकिन परमिशन पेरेंट्स से लेते हैं, पेरेंट्स भी कई बार परेशान करे, मैडम हम तो परेशान अपने बच्चे से, पीटना पड़ता है। जी पीटना पड़ता है। तो हमने कहा कि सर अगर आप परमिशन देंगे तो बच्चे को हम प्यार से उसको पीटेंगे, मतलब पीटना ये नहीं कि एकदम मारना सुनना शुरू लेकिन कर अब दें। पीटना नहीं है, आप तो 8 घंटे के लिए दूसरी तो वो माँ है, पेरेंट्स तो नहीं, वो प्रेम से- बच्चे जानते हैं कि अगर हमें टीचर पीट भी देगा तो ये माँ है ना हमें बचाने के लिए, तो मेरा बच्चों ने क्या रखा कि आप हमें चाहे कितना भी पीट लीजिए। आज की जो सिलेबस के हिसाब से जो बच्चों की शिक्षा है, जी वह शिक्षा चिल्ड्रन बेस्ड है या टीचर्स बेस्ड है? देखिए, मैं तो कहूँगी सर दोनों तरफ से है। जी बिल्कुल, टीचर अपनी तरफ से क्या है सर कि देखिए पूरी कोशिश करते हैं कि जितना बेस्ट एंड बेस्ट हो उतना अच्छा हम करें। अब वो बच्चों के ऊपर होता है ना, देखिए पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया, चीज़ें बदलने लगी हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जैसे कुछ हैं जो गांव के नहीं समझ पाते हैं चीज़ें, उनको नहीं समझ में आती है, माँ बाप को भी समझ में नहीं आती है, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बच्चों के मैसेज भी जाता है ना, हम हिंदी में भी लिखते हैं सर। ऐसा तो नहीं कि सारे पेरेंट्स या अंग्रेजी में सारी चीज़ें वो देख लेंगे, तो हम हिंदी में भी लिखते हैं कि कुछ पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे तो अगले दिन बच्चा आए कॉपी में लिख कर आए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, ये चीज़ उनके पेरेंट्स को नहीं समझ में आई है, तो उसको भी हम अच्छे से समझाते हैं ये चीज़ें करने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।